क्या जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोलॉजी हब और हमारी जो है वो 10th क्लास की बायोलॉजी सीरीज़ जो है वो रिवीजन के हवाले से वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इससे पहले जो 3-4 चैप्टर्स हमने किए हैं उसके जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन के हवाले से कि रिप्रोडक्शन क्या है और क्या ज़िंदा जानदार जो हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या वो सारे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको इसी लेक्चर के अंदर मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? डेफिनेशन इसकी देखेंगे पहले। रिप्रोडक्शन क्या है भाई? ये प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल, नए जानदारों का बनना है सेम स्पीशी से। अब स्पीशी क्या है? एक जैसी जो है वो जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, आपस में जिनसी ताल्लुक पैदा करते हैं, ठीक है, और नए जानदार बनाते हैं। अच्छा, जिनसी ताल्लुक पैदा करने से भी जो है वो नए स्पीशीज़ नए जानदार बनते हैं और जो है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो भी जो है नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? रिप्रोडक्शन इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी, ठीक है। एक ही स्पीशी के अंदर जानदारों का जो है नए जानदारों का बनना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन की, तो वेल इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गन। ये बुनियादी जो है ज़रूरत है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। बट आप ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें म्यूल की, खच्चर की, तो क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन एसेंशियल किस लिए है? स्पीशीज़ की जो है वो बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज़ रखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इस रिप्रोडक्शन से क्या होती है? नेक्स्ट जनरेशन पैदा होती है, ठीक है, नई नस्ल बढ़ती है और उस नस्ल के अंदर जितने भी उसके बावजदाद की खसूसियात होती हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है। और वो किस वजह से पॉसिबल है? वो रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल है। हर जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इस इनके अंदर ये करैक्टरिस्टिक्स को क्या करती है? कन्वर्ट करती है। बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स वो डाई भी हो जाते हैं, वो जो है एनवायरनमेंट में रह के कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कम्पीट क्यों नहीं कर सकते और डाई क्यों हो जाते हैं? उसकी रीज़न डिजीज़ है, कंपटीशन बहुत है, खाना पीना जो है ज़िंदा रहने के लिए वो ज़रूरी होता है। कंपटीशन बहुत होता है जिसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से कुछ नॉर्मेलिटीज़ की वजह से जो है वो सर्वाइव नहीं रह पाते, ठीक है। तो यानी कि रिप्रोडक्टिव एज यानी कि रिप्रोडक्शन करने से पहले पहले वो जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, ठीक है। तो ओनली द फिटेस्ट एंड द बेस्ट सर्वाइव कैन रीच द रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। जो सबसे बेहतर और फिट होगा वो ही रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो दिस इंश्योर्स दैट द एडवांटेजियस करेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने आपको पता पहले भी आपको पता है कि दो बेसिक टाइप्स होती हैं रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें जो है सिंपल जो है वो सेल डिवाइड करता है एक से दो में, ठीक है। और एक जैसा जो है वो डुप्लीकेट होता है, नकल होता है पूरा का पूरा अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है ना वो बहुत सी टाइप्स हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? हम जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो होती हैं। बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स भी देखेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जो है वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या होती है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डज़ नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। इसमें तो ज़ाहिर है एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें गैमीट्स नहीं बनते, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं?
ठीक है। पहले तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑल प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट। ठीक है, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म बनते हैं जो अपने बिल्कुल आइडेंटिकल हों, किससे आइडेंटिकल हों, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, पहली इसकी जो किस्म है वो है बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है टूटना, फिशन बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू, और फिशन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, फिशन का मतलब होता है डिवाइड, बाइनरी फिशन मीन्स डिवीजन इन टू। ठीक है, इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स के क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स ऐसे सेल्स हैं या ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर जो है वो नहीं होता। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो है ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल प्रोकैरियोट्स की बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाइनरी फिशन के जरिए। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मैंने यूनिसेलुलर, दूसरे यूनिसेलुलर जो एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं, जिसमें यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स में ऐसे सेल्स जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसमें प्रोटोजुआ आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें पैरामीशियम वगैरह जो है वो आ जाता है। अगर बात करें यहाँ पे बाइनरी फिशन के दौरान बैक्टीरिया के बाइनरी फिशन की, तो यहाँ पे प्रॉपर एक जो है ना आपको प्रोसेस बताया गया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है ना वो डुप्लीकेट होता है। ठीक है, 1 से 2 में जो है वो कन्वर्ट होता है, एंड 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। ठीक है, ये दोनों कॉपीज जो हैं ये अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है सेकंड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि मेम्ब्रेन जो है उस सेल की वो इन्वेजिनेट होती हैं। ठीक है, उसमें मुड़ती हैं और साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड होकर ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन 2 क्रॉस मेम्ब्रेन्स, इट रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया विच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है वो जो है वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है। यहाँ पर जो है ये डायग्रामेटिकली हम देखते हैं, ये जो है वो बैक्टीरिया का दिखाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये 2 बैक्टीरिया जो हैं, आप कह सकते हो कि ये प्रोकैरियोट्स का जो है ये दिखाया गया है। ये क्या है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स का जो है वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल दिखाई गई, और ये यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो देखिए ये प्रोकैरियोट्स का अगर है तो यहाँ पे जो है ये डीएनए जो है ना ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एम्बेडेड है। तो यहाँ पे पेरेंट, ये पेरेंट बैक्टीरियम है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, इस डीएनए की डुप्लीकेशन हुई है। ठीक है, ये 2 डीएनए बने हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, ये इस ऑपोजिट ये दोनों ऑपोजिट साइड्स पे जो है वो मूव कर गए हैं। उसके बाद ये मेम्ब्रेन जो है वो दरमियान में से क्या हुई है, इन्वेजिनेट हुई है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, ये दोनों सेल्स में डिवाइड हो गए। ठीक है, ये इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, एक जैसा है। ठीक है, तो जो है ये सेम एक दूसरे की कॉपी है। यहाँ पे बात करेंगे यूकैरियोट सेल की, तो इसमें अमीबा की एग्जांपल ली गई कि अमीबा के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, 2 में डिवाइड करता है, फिर ये ऑपोजिट साइड्स पे मूव कर जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर 2 डॉटर अमीबाज में जो है वो तकसीम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिविजुअल कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन करने के बगैर जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इनकी स्पीशी जो है ना वो मेंटेन नहीं रहती, वो इनकी स्पीशी जो है ना वो रिप्रोडक्शन के बगैर नहीं चल पाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे During binary fission in unicellular eukaryotes, the nucleus of a parent organism divides into two. ठीक है, बाइनरी फिशन के दौरान जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है उनका भी न्यूक्लियस क्या होता है, 2 में डिवाइड होता है। उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। उसके बाद जो है ये इक्वल साइज में जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। उसके बाद डॉटर सेल्स जो होते हैं ना वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और डिवाइड होना दोबारा से जो है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू 2 हाफ्स। ठीक है, बॉडी इनकी 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एंड मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजॉइंटेड इन बोथ हाफ्स। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लेन एरिया। ठीक है, एंड मैनी काइनोडर्म्स। काइनोडर्म्स जो है ना ये भी इन्वर्टिब्रेट्स का एक फाइलम है। ठीक है, ग्रुप है इन्वर्टिब्रेट्स का, जहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि सी स्टार आपने कभी देखी हो कभी पिक्चर्स में या इस तरीके से। ये मछली नहीं है, ये समुद्र में पाई जाती है। वैसे मछली नहीं है लेकिन वैसे नाम इसका सी स्टार है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर इसका एक बाजू कट जाता है ना तो ये दोबारा से ये फॉर एग्जांपल ये बाजू है इसका, तो ये दोबारा से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है अकाइनोडर्म्स के अंदर जो है
ये खासियत पाई जाती है रीजनरेशन की, ठीक है। तो ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेन एरिया के बारे में, यहाँ पे उन्होंने बात की, तो ये प्लेन एरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये प्लेन एरिया कुछ ऐसा दिखता है हमें। तो प्लेन एरिया जो है ये भी क्या होता है, अगर इसका थोड़ा सा भी पार्ट अलग हो जाए तो ये भी अपना जो है ये भी डुप्लीकेट करके खुद को जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करवा लेता है, ठीक है। तो ये भी किसके थ्रू हो रहा होता है, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रही होती है सारी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको जो है वो प्लेन एरिया के, ये प्लेन एरिया है, ठीक है, बाइनिफिशियन इन प्लेन एरिया। जैसे कि ये जो है यहाँ से थोड़ा सा इन्वेजिनेट हो गई है मेम्ब्रेन, और ये यहाँ से कट गया और ये अलग से एक ऑर्गेनिज्म बनी है, ठीक है। तो ये जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, प्लेन एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है अमीबा के बारे में, कि अमीबा जो है किस तरीके से कि अमीबा अमीबा जो है यहाँ पर जो है बड़ा मज़े का नोट है, यहाँ पे एक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि मल्टीपल फिशन किसे बोलते हैं। पहले हमने बाइनरी फिशर बोला, बाइनरी से मुराद टू, इनके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाना, और यहाँ पर मल्टीपल फिशन पढ़ेंगे। यहाँ पर पेरेंट अमीबा दिखाया गया, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस में जो है वो डिवाइड करता है, डॉटर न्यूक्लियर इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। और यही डॉटर न्यूक्लियर जो है इनके इर्द गिर्द जो है आप कह सकते हो कि जब ये अमीबा जो है ना इनके इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट किस्म की साइटोप्लाज्म जो है वो कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद ये सिस्ट टूटता है और ये बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट अमेबा को क्या ज़रूरत पड़ी थी सिस्ट बनाने की, क्योंकि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, खुद को सर्वाइव रखने के बात आती है, तो क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने गिर्द को खौल बना लेता है, ठीक है। और उस दौरानिए में भी ये जो है ये अपनी रिप्रोडक्शन शो करवाता है, और इस किस्म की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डॉटर अमीबा बनते हैं, और इस किस्म की जो फिशन को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये इसका क्वेश्चन का आंसर है मल्टीपल फिशन का, कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हार्ड वॉल्स कॉल्ड सिस्ट अराउंड देम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, जब जो है माहौल सूटेबल होता है उनके लिए, इन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर न्यूक्लियाई बाय रिपीटेड डिवीजन्स, ठीक है। तो अपनी जो डिवीजन्स को ये रिपीट करता रहता है, उसके बाद जो है क्या होता है, दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस की डिवीजन हुई थी वैसे ही साइटोप्लाज्म की यहाँ पे डिवीजन होगी। उसके बाद इनटू सेवरल पार्ट्स, ईच न्यू पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोजेस वन न्यूक्लियस, हर जो है साइटोप्लाज्म के हिस्सा जो है एक न्यूक्लियस अपने अंदर रखा है। उसका नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ही पेरेंट से बेशुमार किस्म के मेबा जब बन के निकलेंगे तो इस किस्म की फिशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिशन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पहले हमने बात की बाइनरी फिशन की, मल्टीपल फिशन की। सेकंड हम इस पे बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन के हवाले से। फ्रेगमेंटेशन हमने पहले भी जो है वो प्लेनेरिया के बारे में पढ़ा है कि एज सर्टेन वर्म्स ग्रो टू फुल साइज, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 or 9 pieces, each piece develops into a mature worm and the process is repeated. If a planarian breaks into many pieces instead of two, it will also called fragmentation, ठीक है। अगर कोई वर्म या कोई इस तरीके से प्लेनेरिया जो है वो अपने आप को 3 4 या बहुत ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, तो उसका हर पार्ट जो है वो एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करवा लेता है। जैसे यहाँ पे 3 पार्ट्स और तीनों पार्ट्स में जो है हमें डिफरेंट जो है ऑर्गेनिजम्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी टाइप हम देखेंगे बडिंग के हवाले से। पहली हमने देखी फिशन, दूसरी हम बाइनरी फिशन, दूसरी हम फ्रेगमेंटेशन, और तीसरी बडिंग, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड डेवलप्स एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पेरेंट्स बॉडी। इन केस ऑफ yeast यानी कि यूनिसेलुलर फंगस, अ स्मॉल बॉडी इज फॉर्म्ड इन वन साइड, द सेल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स, ठीक है। तो एंड वन ऑफ द डॉटर nuclei is passed into the bud. पेरेंट सेल में फॉर्म वन और मोर बर्ड एट द टाइम, ठीक है। तो बेसिकली बात ये कर रहा है कि ये जो है ये पेरेंट यीस्ट है, यीस्ट फंगस को बोलते हैं ना। आप ये कह सकते हो कि जो हम पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं या बेकिंग के लिए जो भी जो है वो खमीर यूज़ करते हैं उसको यीस्ट बोल लेते हैं, ठीक है। तो उसका एक सिंगल सेल बताया गया कि जो वो यीस्ट है उसके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन हो रही होती है वो बडिंग के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। तो बड क्या है, एक छोटी सी आउटग्रोथ जो है बाहर की तरफ, ये पेरेंट यीस्ट है, ये सेल है, ठीक है। इसके ऊपर एक छोटी सी ये आउटग्रोथ बन गई है, ठीक है, इसको बड बोलते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा दो में, ठीक है। और फिर जो है ये
ये न्यूक्लियस जो है इस बड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, एक और बड बन जाएगा, ठीक है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज, हाइड्रा एंड कोरल्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ बडिंग। In them, a small body is formed on the side of the body by mitosis. This bud enlarges by the formation of more cells. It then detaches from the parent body and grows into new organs. ठीक है, तो ये यीस्ट की भी एग्जांपल है। हाइड्रा एक एनिमल है, ठीक है, ये भी जो है इनवर्टिब्रेट है। तो उसकी अगर हम लोग देखें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा नज़र आता है हमें, ठीक है। ये टेंटिकल्स उसके, ये आप जब फर्स्ट ईयर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको हाइड्रा की शेप्स प्रॉपर मैं बताऊँगी, ठीक है। ये हाइड्रा है, ठीक है। तो हाइड्रा भी जो है वो जो अपनी रिप्रोडक्शन करता है वो भी बडिंग के थ्रू करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे कोरल्स की, ठीक है। ये कोरल्स जो होते हैं ना, ये द बर्ड्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। कोरल्स फॉर्म बिग कॉलोनीज बिकॉज द बर्ड ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म बाय रिमेनिंग अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी। अच्छा, कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स आप कह सकते हो कि ये भी ऑर्गेनिज्म की टाइप्स है, ठीक है। और इनके ऊपर जो बर्ड्स बने होते हैं ना, वो इसके साथ से जो है वो अलहदा नहीं होते, वो उसी बॉडी के साथ ही रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक बड़ा सा मैस बन जाता है, ठीक है। जिसको हम और ये बड़ा सा मैस जो मिलकर है वो क्या बना रहा था? कॉलोनीज बना रहा था। यहाँ पे जो है ये हाइड्रा है, ये समंदर में पाई जाती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और अगर ये पेरेंट हाइड्रा तो इससे जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये अगर पेरेंट हाइड्रा तो यहाँ से इसका जो आउटग्रोथ बनी है, ठीक है, और बड बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये ऑर्गेनिज्म इससे डिटैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इट जनरल ये स्पोर्स जो है ना, छोटे छोटे दानेदार साख्तें होती हैं, ठीक है, किसी भी पेरेंट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उन ये जो छोटी छोटी दानेदार साख्तें होती हैं ना, इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। और ये ज़्यादातर किस में देखी गई है? फंजाई में, ठीक है। फंजाई की किस्म है राइजोपस। उसमें जब राइजोपस जो है अपनी रिप्रोडक्टिव एज के तरफ पहुंचता है ना, तो वहाँ पे जो है स्पोर्स के ऊपर एक जो है ना वो जो है एक थिक वॉल स्पोर सैक बना लेता है, ठीक है। यानी कि ये एक आप कह लो कि एक वॉलेट लाइक स्ट्रक्चर कह लो आप, ठीक है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या है? छोटे छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। और अगर सिंगल को बोले तो स्पोरेंजियम। इनसाइड ईच स्पोरेंजियम, हर स्पोरेंजियम के अंदर एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है बहुत ज़्यादा टाइम्स and forms many daughter cells called spores. Each spore is converted with a thick wall called cyst and it can survive unfavorable conditions. ठीक है, जब भी हालात इसके मुवाफिक नहीं होते तो इसके इर्द गिर्द एक कॉल होता है जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। जब सर्वाइवल कंडीशंस आ जाती हैं, जब माहौल अच्छा होता है, तो फिर ये सिस्ट टूट जाता है, ठीक है, और स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और ये स्पोर्स जो हैं वो बाहर आके जर्मिनेट होते हैं इनको, और जो है नए ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो भी रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रिडियम बैसिलस स्पीशीज़ के जो बैक्टीरिया हैं वो भी जो है इसी तरीके से जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ये इनके जो है स्पोर्स बहुत ज़्यादा थिक वॉल के होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ही बनते हैं, और इसलिए जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर बनते हैं तो इनको हम बोलते हैं एंडोस्पोर सेल, ठीक है। एंडोस्पोर्स बोलते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर ये छोटे छोटे क्या हैं? स्पोर्स हैं। माइक्रोबियल जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया माइक्रोस्कोप की माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्पोर फॉर्मेशन, अब एंडोस्पोर की डेफिनेशन भी आपको आ सके। एंडोस्पोर क्या है? ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये जो है एंडोस्पोर बने हुए हैं। एंडोस्पोर जो है जैसे ही हालात मुवाफिक होते हैं तो ये जो है बैक्टीरिया टूटता है और पेरेंट सेल ब्रेक होता है, तो यहाँ से जो एंडोस्पोर निकल जाता है। और जब एंडोस्पोर निकलता है तो एक नए जो है वो बैक्टीरियम में ये आ जाता है, वजूद में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस की, कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है? पार्थिनोजेनेसिस जो है वो है एक, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। इसमें ये जो होता है ना अनफर्टिलाइज्ड एग, आप कह सकते हो कि एक ऐसा सेल जो कि फीमेल से रिलीज हुआ होता है लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है। और उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाना क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। ये कुछ फिशेस में पाई जाती है, फ्रॉग्स में, इंसेक्ट्स में भी पाई जाती है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है वो हमें देखने को मिलती है हनी बीज में, ठीक है, शहद की मक्खियों में, क्योंकि जो है वो अंडे दे देती हैं, ठीक है। और जिन अंडों को फर्टिलाइज नहीं किया जाता वो जो है वो
हैप्लॉइड मेल्स में यानी कि ड्रॉन्स की फॉर्म में जो है वो क्या होती हैं, पार्थेनोजेनेसिस की मदद से वो ड्रॉन्स की फॉर्म में जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है। तो एट दिस टाइम सम एग्स आर फर्टिलाइज बाय मेल बीज एंड दीज डेवलप इनटू डिप्लॉयड फीमेल्स, ठीक है। जो फर्टिलाइज हो जाती हैं, हो जाते हैं एग्स, वो डिप्लॉयड फीमेल्स में जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। और जिसमें से नई क्वीन बनती है और वर्कर बीज बनती है, ठीक है। लेकिन जो मेल ड्रोन्स होते हैं ना वो फर्टिलाइज्ड नहीं होते, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ये 6 किस्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अभी तक हमने जो भी यहाँ पे डिस्कस किया वो है, उसमें बाइनरी फिशन है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस है। अब ना हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स वगैरह हैं, ठीक है। जब इनसे कोई नया पौधा बनता है तो इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है ये नेचुरली जो है होती रहती है, ठीक है। इसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की भी किस्में हैं, ठीक है। अब ये किस्में कौन कौन सी हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बल्ब जो है इसकी पहली एग्जांपल है। बल्ब क्या है, बल्ब और शॉर्ट ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। थिक फ्लैशी लीव्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द होते हैं और इन लीव्स के अंदर ना फूड स्टोर होती है और इसके ऊपर छोटी छोटी रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इस बल्ब को जो है इसके जो बेस से आप कह सकते हो कि सॉइल के अंदर घड़ी रखती है, ठीक है। अगर हम बात करें अनियंस की, अनियन सबके घर में मौजूद होता है। अनियन के अगर जो है वो टिप देखे, बेस टिप देखे तो उसके ऊपर छोटे छोटे जो है लाइक दिस जो है वो स्ट्रक्चर होती है। ये छोटी छोटी जो रूट्स होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है नीचे बल्ब होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, फ्लैशी लीव्स होते हैं, इसमें क्या होती है, फूड स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, पहले था बल्ब, दूसरा यहाँ पे जो है बल्ब ऑफ अनियन भी आपको यहाँ पे जो है वो बताया गया, ये ठीक है। ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, ठीक है। ये एपिकल बर्ड है, ये फ्लैश स्केल लीव्स हैं। उसके बाद कॉम्स आ जाते हैं, ये भी शॉर्ट स्वॉलन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक है। इसमें भी फूड स्टोर होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी टॉप पे, ठीक है। फ्रॉम अ बर्ड शूट ग्रोज एंड फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, द शीन एंड गार्लिक प्रोड्यूस बाय कॉम्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गार्लिक की यानी कि लहसुन की, तो लहसुन जो है वो भी कॉम के थ्रू जो है वो कॉम की एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद हम राइजोम की बात करेंगे। राइजोम आर हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम्स विद स्केल लीव्स, ठीक है। ये स्केल लीव्स से मिलकर बना हुआ है। देयर आर इन लार्ज पोर्शंस कॉल्ड नोड्स ऑन राइजोम, बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एट नोड्स, ठीक है। बर्ड्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द अपर सर्फेस ऑफ राइजोम गिव राइज टू द शूट, द लोअर सर्फेस ऑफ राइजोम प्रोड्यूसेस एडवेंटेशियस रूट्स, ठीक है। जो लोअर सर्फेस होती है राइजोम की वहाँ पर भी एडवेंटेशियस रूट्स होती हैं। इसकी एग्जांपल है जिंजर, जिनके अदरक वगैरह में जो अदरक जो है वो राइजोम की एग्जांपल है, ठीक है। वाटर लिली भी जो है वो भी राइजोम की एग्जांपल है, ये भी आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है राइजोम ऑफ जिंजर, यहाँ पे ये जो एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है, ये स्केल लीव्स हैं, ये यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये इसके नोड्स हैं, ये कॉर्न ऑफ क्लोएकिया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी नोड्स हैं इसके। अब ये स्केल लीफ हैं, ये कॉम है इसका, ठीक है, डॉटर कॉम, ठीक है। ये नीचे जो आपको छोटी छोटी जड़ें नज़र आ रही हैं, सबकी जो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जितनी भी अंडरग्राउंड स्टेम में सबकी जो जड़ें होती हैं ना वो एडवेंटिशियस रूट्स ही हैं, ठीक है। बाकी जो है और भी इसकी टाइप्स हैं लेकिन ज़्यादातर जो है इसकी एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेम ट्यूबर्स आर द enlarged portions of an underground stem. There are aggregations of tiny buds in form of eyes along the surface of the tuber. Each bud develop into shoot that go upward and also produces roots, potatoes and yams produces by tubers, ठीक है। तो अगर आलू